धोरण 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आपका जो छठा पाठ है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसमें आगे के जो लेक्चर में विद्यार्थी मित्रों हमने इतने तक पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो कहाँ तक आए थे हम? जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्होंने साहसिक कारनामे, प्रिय तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। यहाँ तक हम आए थे। आज के लेक्चर में हम विद्यार्थी मित्रों इससे आगे ये आपको समझाएंगे। आगे के लेक्चर में समझाया था कि डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई थे। विक्रम साराभाई उनके बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो भविष्यवाणी की थी कि वो जब बड़े होए तब उनकी यह भविष्यवाणी सच हो गई। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 को वो अहमदाबाद में हुआ था और वो एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार के थे। उनके पिता का नाम अंबालाल था, माता का नाम सरला देवी था और उनके पिता के नाम के बहुत सी चिट्ठियाँ आती थी। तो उनके मन में भी ऐसी इच्छा हुई थी कि उनके नाम पर भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आए। तो क्या किया था, उन्होंने एक बार उनके नाम और पता लिखकर डाकघर में सारी चिट्ठियाँ उन्होंने अपने हाथ से डाल दी और जब सारी चिट्ठियाँ उनके घर पे आई तो उनके पिता को यह देखकर आश्चर्यजनक हुआ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो लेकिन उन्होंने सफलता पाने की इच्छा जानकर उनको भी अच्छा लगा। यह हम आगे के लेक्चर में विद्यार्थी मित्रों हमने इतने तक हमने पढ़ा था। आज हम विद्यार्थी मित्रों इससे आगे आज पढ़ेंगे। तो समझिए, आज उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। એટલે કે છે કે એમને મેટ્રિકની પરીક્ષા ઈસવીસન 1934માં પાસ કરી। ત્યારબાદ 1934 અને 37માં ગુજરાતમાં આવેલી અમદાવાદની કોલેજમાં એમને ઇન્ટરની જે પરીક્ષા હતી એ ઇન્ટરની પરીક્ષાનો એમને શું કર્યું હતું? અભ્યાસ કર્યો હતો। ઈસવીસન सन 1937 में वे इंग्लैंड चले गए। એટલે કે છે सन 1937 में એ इंग्लैंड जता रहा। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित एवं भौतिकी बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। એટલે કે છે કે ઈસવીસન सन 1940 માં એમને કેમ્બ્રિજમાં ગણિત અને ભૌતિકશાસ્ત્ર સાથે બીએસસીની પરીક્ષામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। એટલે કે એના પછી એના પછી બીજું વિશ્વ યુદ્ધ શરૂ થતાં જ વિક્રમ સારાભાઈ ભારત પાછા ફર્યા। भारत में उन्होंने सर सी.वी. रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। એટલે કે ભારતમાં એમને સર सी.वी. રામન અને ડૉક્ટર હોમી જે ભાભા હતા એમનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। એટલે કે છે કે ત્યાં એ રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા અને આંદોલનથી તે ખૂબ પ્રભાવિત થયા। सन 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। એટલે 1942 એ મૃણાલિની સ્વામીનાથનની સાથે એ એમને લગ્ન કર્યા। એટલે કે લગ્ન ગ્રંથિમાં જોડાયા। એટલે કે છે કે ડૉક્ટર વિક્રમભાઈ સારાભાઈના લગ્ન મૃણાલિની સ્વામીનાથન સાથે થયા।
ત્યાरबाद पेज नंबर 35 पर उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों में आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। એટલે અંતરિક્ષના ઊંડાણોમાંથી આવતા રહસ્યમય બ્રહ્માંડના કિરણો વિશે એમને શોધખોળ કરી અને 1947માં એમને કેમ્બ્રિજ વિદ્યાલયમાંથી પીએચડીની पदवी प्राप्त करी। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। એટલે કે બ્રહ્માંડ તથા સૌરમંડળના અનેક જટિલ પ્રશ્નોનો સમસ્યાનો નિકાલ કરવાનો જે શ્રેય એ डॉक्टर विक्रम साराभाई ने प्राप्त થાય છે। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त एवं अनुकूल होगी। એટલે કે છે કે બ્રહ્માંડના કિરણો ઉપર પ્રયોગ કરવા માટે હિમાલયના ઊંચા શિખરો સૌથી વધુ ઉપયોગી અને અનુકૂળ રહેશે। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक किरणों में लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। એટલે કે છે કે ભારત સરકારે ગુલમર્ગમાં વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણોથી સજ્જ એક પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કરી। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। लेकिन ईस्वी सन डॉक्टर विक्रम साराभाईना व्यक्तिगत प्रयासोने લીધે सन 1947 में भौतिक अनुसंधान में प्रयोगशाळानी अमदावाद शरू स्थापना करी અને આ પ્રયોગશાળા સાથે जीवनभर जोड़ाયેલા रहा। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्या हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। तो ત્યારબાદ તેમણે દેશમાં વસ્ત્ર ઉદ્યોગની ટેકનિકલ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવાના ઉદ્દેશથી અમદાવાદમાં ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી રિસર્ચ એસોસિએશનનો પાયો નાખ્યો। ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાળા डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई था परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा અને પ્લાઝમાના ભૌતિક કિરણો खगोल ऊपर ते कार्य करता रहा। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। એટલે કે છે કે 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोगना सभ्य बनावવામાં આવ્યા। डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ ગયા। એટલે કે છે કે આજે ડૉક્ટર ભાભાના મૃત્યુ પછી પરમાણુ ઉર્જા સંસ્થાની જવાબદારી એ યુવાન વૈજ્ઞાનિક डॉक्टर विक्रम साराभाई ऊपर આવી पड़ी। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई उसके पहले अध्यक्ष बने। એટલે તેમણે ભારતીય अनुसंधान કેન્દ્રનું ગઠન કર્યું અને ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ એના પ્રથમ અધ્યક્ષ બન્યા। पर उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।
તો એમના સતત એમની આગેવાની અને એમના સતત પરિશ્રમને લીધે ભારતમાં દૂરસંચાર, દૂરદર્શન, મોસમ વિજ્ઞાન માટે મોકલેલા અનેક ઉપગ્રહો અંતરિક્ષમાં સફળતાપૂર્વક કામ કરી રહ્યા છે. विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 35 और 34 आपको आज मैंने जितना आपको समझाया है, आप एक बार घर पे वो पढ़ना और आगे का जो भी होमवर्क हो आपको ने नहीं किया हो आपका होमवर्क कर देना और अपनी हिंदी की नोटबुक में जितना भी आप चलाया है वो सब कंप्लीट करना, घर पे तैयारी करना. आज इतना तक ही, आगे का लेक्चर आएगा तो उससे आगे मैं आपको समझा दूंगी. थैंक यू.